जिंदगी में हो अंधेरा तो खुद भी जलना पड़ता है। उम्मीद के सहारे हल बंजर में भी चढ़ाना पड़ता है। ये आज मेरी कहानी है नसीब पर। वो नसीब कहते हैं कि नसीब से ज्यादा किसी को कभी ना कभी कुछ मिला है और ना कभी मिलता है। अगर हम संघर्ष करें तो अपने नसीब को जरूर बदल सकते। मैं नाजिम बेग अपना चैनल में सभी दर्शकों को स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज से। मेरे साथ निरंतर बने क्योंकि मैं आज आपको एक कहानी से जोड़ने जा रहा हूँ। वो कहानी जो मेरे दर्शक नोएडा में रहते हैं, गौतम बुद्ध नगर, जहां से उन्होंने मुझे कहानी भेजा है। बता रहे थे कि फोन के माध्यम से मेरी उन्होंने कहानी को बताया कि मुझे कहानी अच्छी लगी और मैं चाहता हूं कि आप इस अपने चैनल पर इसको प्रकाशित करें। दोस्तों, ये कहानी नसीब के ऊपर है। कहते हैं ना कि नसीब से ज्यादा और नसीब से पहले किसी को कुछ नहीं मिल सकता। जो हमारे नसीब में है वो हमें ही भोगना पड़ेगा। ये कहानी इसी पर आधारित है। ये कहानी एक उस गांव की है जहां एक धनवान व्यक्ति रहा करता था। वो धनवान व्यक्ति जो कि गांव में एक अपनी अलग गांव में एक अलग पहचान रखता था। उसकी एक बेटी थी, बेटा नहीं था, एक बेटी थी। धनवान व्यक्ति था, काफी जायदाद वगैरह भी थी उसकी। बेटी बड़ी होने लगती है धीरे धीरे। अब उसके रिश्तों की बात शुरू हो जाती है। उसकी माँ कहती है कि बेटी के लिए रिश्ता ढूंढे। और आप भी जानते हैं कि हमारे जो माँ बाप होते हैं वो हमारे लिए बेहतर सोचते हैं। ऐसा ही इस कहानी में भी है। उस धनवान पति पत्नी, उस धनवान व्यक्ति ने अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू किया। कई रिश्ते ठुकराए भी गए, कई रिश्ते पसंद भी नहीं किए गए, और एक रिश्ता जो कि उनकी बेटी के बिल्कुल अनुकूल था, उस रिश्ते को उन्होंने एक्सेप्ट किया। और राव जो कहते हैं कि जब जन्म पत्रियां एक दूसरे से मिलाई गई तो दोनों की जन्म पत्रियां एक भी गई। दोनों की धूमधाम से शादी कर दी जाती है। और बेटी के जो दान दहेज में दिया जाता है, क्योंकि धनवान व्यक्ति थे, बहुत कुछ दिया था, वो सब कुछ दे दिया जाता है। बेटी की विदाई हो जाती है और कुछ समय उपरांत उनकी बेटी का जो पति यानी उनका दामाद बुरी लतों में लिप्त हो जाता है। शराब, जुआ, ये सारी चीजें जो वो खेलना शुरू कर देता है। धीरे धीरे जो उसके पास धन, उसको जो धन अपने और अपने ससुराल पक्ष से मिला था, वो सब खत्म होने लगा। बेटी ये सारी बातें उसको अपनी माता को बताती रहती है, फोन के माध्यम से हो या किसी और माध्यम से अपनी माँ को बताती रहती है। बेटी की मदद करना भी चाहती है माँ, लेकिन कर नहीं सकती, क्योंकि पिता से वो बार बार जब ये कहती है उसके पिता से बेटी के कि आप हमारी बेटी की मदद कीजिए क्योंकि वो परेशानी से गुजर रही है, लेकिन वो पिता और वो पिता उस अपनी बेटी को मदद करने को मना कर देता कि नहीं, जो हमारी बेटी का नसीब है वो उसको झेलना पड़ेगा, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। मैं दोस्तों एक बात और बताता चलूं, क्योंकि जब जन्म पत्री दिखाई जा रही थी एक दूसरे की, कहते हैं ना कि शादियों में जन्म पत्री का बड़ा रोल रहा करता होता है। ये बिल्कुल बात सत्य है। बेटी की जब जन्म पत्रियां दिखाई जा रही थी तो एक यजमान ने उनको बताया था कि आपकी बेटी शादी के बाद बड़ा परेशान रहेगी, लेकिन उस परेशानी को उसको स्वयं झेलना पड़ेगा। आप उसकी मदद भी करना चाहें तो भी आप उसमें कामयाब नहीं हो सकते, उसको खुद ही झेलने पड़ेगी, उन दोनों पति पत्नी। ऐसा इस कहानी में भी। एक दिन जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो दामाद और उनकी बेटी घर आते हैं। माँ उनको बड़ा सत्कार करती है, सासू माँ और बेटी की माँ उसका, दामाद का, अपने बड़ा व्यंजन बनाए जाते हैं और उन्हें खान पीन कराया जाता है, मिठाई खिलाई जाती है। अंत में जब वो सुबह को विदा होना का टाइम होता है तो उसकी माँ कहती है अपने पति से और उस बेटी के बाप से कि हम शायद बेटी को कुछ धन दे दें जिससे कि उसके काम आ सके। बेटी का पिता नाराज हो जाता, बोले कुछ धन नहीं देना, जो भी कुछ है उनको अपने नसीब पर छोड़ देना, क्योंकि उनको स्वयं झेलना है। वो नाराज होती है कि कैसा पति है और कैसा बाप है जो अपनी बेटी के लिए इतना सारा धन होने के बावजूद भी कुछ नहीं दे पा, किसके लिए है ये सब। आखिरकार वो दामाद और अपनी बेटी को विदा करती हैं और उनको मिठाई का डिब्बा देती हैं। दोस्तों, यहाँ कहते हैं ना कि माँ का दिल बड़ा होता है, ऐसे ही इस कहानी में भी था।
उस माँ ने मोतीचूर के जब लड्डू उसको दिए थे, उसके नीचे सोने की अशर्फियां चिपका दी थी, यानी कि सोने के सिक्के उसके नीचे रख दिए। उनने के जब बेटी लड्डू खाएगी या दामाद लड्डू खाएंगे तो उसमें वो सोने के सिक्के निकलेंगे, शायद उनकी कुछ मदद हो सके। ये बात उसने अपने पति से भी छुपाई थी। और जब वो चलने लगते हैं, घर से निकल जाते हैं, तो उन पे इतना पैसा भी नहीं होता कि जो वो किसी, क्योंकि उस समय वाहन नहीं हुआ करते थे, टांगों और ऐसे ही सहारा हुआ करते थे कि उसमें भी सफर करते। बेटी पैदल ही जा रही थी कि अचानक उसकी पत्नी यानी कि दामाद के साथ वो जा रही थी, उसका पेड़ मुड़ जाता है, पेड़ में मोच आ जाती है। अब उससे चला नहीं जा रहा। हालांकि उस पर इतने पैसे भी नहीं थे कि वो कुछ साधन कर ले, लेकिन वो फिर भी करता है। वो तांगा जा रहा था, तांगे को रोकता है और कहता है कि आप हमें घर तक छोड़ दो। तांगे चलते हैं, जब वो पहुंचकर पैसे मांगते हैं, उनपे पैसे नहीं होते, तो जो वो लड्डू का डिब्बा होता है जिसमें सोने के सिक्के भी थे, वो उस तांगे वाले को दे देता है। कहते हैं ना कि नसीब से पहले कुछ किसी को नहीं मिल सकता, ऐसे ही हुआ इसमें। वो लड्डू का सिक्का, जो लड्डू और सिक्के थे, वो सब उस तांगे वाले को दे देता है। वो तांगे वाला वहां से चला जाता है। तांगे वाला सोचता है कि यार इतने 2-4 लड्डुओं से मेरे क्या होगा, मेरा परिवार बड़ा है तो मुझे तो मिठाई ज्यादा चाहिए। तो उन मिठाई को एक तो वहीं मौजूद हलवाई पर डिब्बे को दे देता है कि आप ये डिब्बा ले लीजिए और इसके बदले मुझे कुछ ऐसी मिठाई दे दीजिए जिससे कि मेरे परिवार का पूरा हो सके। वो कुछ और मिठाई उस डिब्बे को रख के दे देता है। अचानक उसी गांव में एक प्रोग्राम भी होता है, एक कार्यक्रम भी होता है। उसी कार्यक्रम का जो मालिक, जो उसी कार्यक्रम के जो घर वाले होते हैं, वो उसी हलवाई की दुकान पर अचानक आ जाते हैं। वो कहते हैं कि आपके घर दुकान में जो मिठाई सबसे अच्छी है वो दे दीजिए। तो यहाँ देखिए आप, वो मिठाई का डिब्बा जो उसने उस तांगे वाले से खरीदा था, इसमें सोने के सिक्के भी थे, वही डिब्बा वो उसको दे देता है कि आप ये ले लीजिए, सबसे बड़ी मिठाई का डिब्बा। वो लेके चला जाता है घर पर। वो उस बेटी के पिता को भी निमंत्रण देता है। वो जब उसके घर पहुंचते हैं तो वो सोचते हैं कि भाई सारा प्रोग्राम खत्म हो गया, अब इतना बड़ा व्यक्ति हमारे घर आया है तो कम से कम इसको मिठाई या कुछ ऐसा सत्कार दिया जाए जो कि अच्छा लगे। और बोले मिठाई का डिब्बा, जो कि सबसे बढ़िया डिब्बा था उसकी दुकान में, मैं उसको लेके आया हूं, यही मिठाई का डिब्बा इनको दे दे। वो जो उसके मिठाई का डिब्बा होता है जिसमें लड्डू के नीचे सोने के सिक्के छिपे होते हैं, वो उसको दे देता है। अकस्मात वो घर पहुंचते हैं। जब वो मिठाई का डिब्बा खोलती है पत्नी उसकी, वो पहचान जाती है, तो मैंने बेटी को दिया था मिठाई का डिब्बा, ये आपके पास कैसे आ गया? वो बताता है कि मैं ऐसे ऐसे बेटी के गांव में गया था जहां बड़ा प्रोग्राम था, वहां मुझे विदाई के रूप में ये मिठाई का डिब्बा। और जब वो मिठाई के डिब्बा लड्डू हटाते हैं तो वो सोने के सिक्के होते हैं। उस पत्नी, जो उनकी मौजूद धनवान व्यक्ति की थी, बेटी की माँ थी, वो अचंभे में पड़ जाती है। वो कहती है कि मैंने आपसे छुपा के बेटी को दिया था, इसमें सोने के सिक्के भी नीचे निकले हैं। तो वो कहता है कि मैंने बताया नहीं था कि हमें कुछ नहीं करना, जो करेगा परमात्मा करेगा, जो उसके नसीब में है उसको स्वयं झेलना पड़ता। बड़ी रोती है वो। अब जो दामाद था उसको, वो कहता है कि अब मुझे मेरे ससुराल से भी कुछ नहीं मिले। वो पश्चाताप की आग में जलने लगता। वो सारा जो उसमें जो बुरे ऐप थे, वो बुरे काम करता था, सबको छोड़ देता, नए सिरे से जिंदगी शुरू करता है, काम करता है। धीरे धीरे उसकी जो जिंदगी की पटरी है वो सही दिशा में चलने लगती है। और फिर वो घर वापस आती है, माँ को बताती है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है माँ, और अब वो कमाने भी लगे हैं और बुरी आदतें छोड़ दी हैं, पहले जैसा सब कुछ हो रहा है। तो दोस्तों, ये कहानी है, ये वो कहानी है जो कहती है कि वाकई हमें हमारे नसीब से पहले कुछ नहीं हो सकता, ना ही हमारे नसीब से पहले और नसीब से ज्यादा हम मिल सकते। ऐसा ही इस कहानी में, अगर हमें अपने नसीब को बदलना है, हमें नसीब को अपने बदलना है, तो हमें उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। हमें वो संघर्ष करना पड़ेगा जो कि इस कहानी में उन दोनों पति पत्नियों ने किया। हम सोचते हैं कि कोई बुरा वक्त आता है तो हमारी मदद हमारा भाई करेगा या हमारा दोस्त करेगा, ऐसा नहीं होता। जो भी कष्ट है और जो भी सारी चीजें वो स्वयं हमको झेलनी पड़ती है। इस कहानी का और इस कहानी को बताने का मेरा मकसद केवल इतना था कि हमारे बीच जो हमारे साथ घटनाक्रम होते हैं, सब हमारी नसीब के ऊपर होते हैं। क्योंकि जो चीज
हमारे नसीब में हमारी जन्म पत्री में हो चुकी है, केवल वही हमें व्यतीत भी करनी है, अपने ऊपर झेलनी है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी हमारे उस मित्र की जो इसने हमें भेजा था? हम चाहते हैं कि कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर बताएं, जिससे कि उस तक मैसेज जरूर पहुंचे, उसकी कहानी कैसी लगी। और ऐसी कहानियों की, हम प्रेरणादायक कहानियों को आपके पास लेके आते रहेंगे अपने चैनल के माध्यम से। चलिए, हम चाहते हैं कि इस कहानी को आप शेयर जरूर करें। नमस्कार एंड खुदा हाफिज।